कलयुगी बेटे की हैवानियत, पैसों और अंतरधार्मिक शादी के विवाद में माता पिता को सिलबट्टे से कूचा, आरी से टुकड़े किए, बोरे में भरकर गोमती नदी में फेंका। इस कहानी की पूरी हकीकत पर से एक एक करके पर्दा उठाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं शैडो टेप्स। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में रिश्तों को कलंकित करने वाली एक भयानक और दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। एक पढ़ा लिखा बीटेक इंजीनियर बेटा अपने बुजुर्ग माता पिता की क्रूर हत्या करने के बाद उनके शवों को आरी से टुकड़े टुकड़े करके सीमेंट की बोरियों में भरकर गोमती नदी में फेंक दिया। ये सनसनीखेज मामला तब उजागर हुआ जब पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पर गहन जांच शुरू की और आरोपी बेटे की गिरफ्तारी के बाद पूरा सच सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नदी से पिता के शव के कुछ हिस्से बरामद हो चुके हैं। ये घटना न केवल पारिवारिक कलह की गहराई को दिखाती है, बल्कि आधुनिक समाज में बढ़ते लालच और तनाव के खतरनाक परिणामों को भी उजागर करती है। ये जघन्य अपराध जौनपुर के जाफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में हुआ। मृतक दंपत्ति की पहचान रेलवे से रिटायर्ड लोको पायलट श्याम बहादुर उम्र 62 वर्ष और उनकी पत्नी बबीता देवी उम्र 60 वर्ष के रूप में हुई है। दंपत्ति अपने 3 मंजिला पुश्तैनी मकान में इकलौते बेटे अम्बेश उम्र लगभग 36 साल के साथ रहते थे। अम्बेश एक बीटेक ग्रेजुएट है और कोलकाता में एक कंपनी में क्वालिटी इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। बाहर से देखने में ये परिवार सम्मानित और खुशहाल लगता था। श्याम बहादुर रिटायरमेंट के बाद गांव में शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे थे, लेकिन 4 दीवारी के अंदर लंबे समय से चल रहा पारिवारिक कलह इस खुशहाली की तस्वीर को हमेशा के लिए मिटा चुका था। पुलिस की प्रारंभिक जांच और आरोपी के कबूलनामे से पता चला कि हत्या की मुख्य वजह पैसे का लालच, संपत्ति का विवाद और अम्बेश की अंतरधार्मिक शादी थी। अम्बेश ने करीब 5-6 साल पहले कोलकाता में एक मुस्लिम युवती सहजिया से लव मैरिज की थी, जो वहां ब्यूटी पार्लर चलाती थी। इस शादी का माता पिता शुरू से ही कड़ा विरोध कर रहे थे। वे बहू को घर में स्वीकार नहीं करना चाहते थे और बार बार अम्बेश से शादी तोड़ने की मांग कर रहे थे। कोविड लॉकडाउन के दौरान अम्बेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कोलकाता में रहता था, लेकिन आर्थिक तंगी बढ़ने पर पति ने उसे घर भेज दिया। हाल ही के महीनों में अम्बेश और उसकी पत्नी अलग होने का फैसला कर चुके थे, जिसके लिए पत्नी ने 5 लाख रुपए की एलिमनी की मांग रखी थी। इसी पैसे की व्यवस्था करने के लिए अम्बेश अपने माता पिता से लगातार झगड़ा करता था। घर में 3 मंजिला मकान, जमीन और संपत्ति को लेकर भी गहरे विवाद चल रहे थे। पुलिस का मानना है कि ये सभी मुद्दे मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बन चुके थे, जो अंततः इस क्रूर हत्या में बदल गए। 8 दिसंबर 2025 की शाम घर में फिर से पैसों, संपत्ति और शादी को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि अम्बेश आपा खो बैठा। उसने सबसे पहले अपनी मां बबीता देवी पर घर में रखे सिलबट्टे यानी मसाला पीसने वाले पत्थर से जोरदार वार किया। मां के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पिता श्याम बहादुर ने बीच बचाव करने की कोशिश की और पुलिस को फोन करने का प्रयास किया, लेकिन अम्बेश ने क्रोध में उन पर भी सिलबट्टे से जानलेवा हमला कर दिया। हमले इतने क्रूर और लगातार थे कि दोनों के सिर बुरी तरह कुचल गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घर में खून की बूंदें और संघर्ष के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि माता पिता ने अपनी जान बचाने की भरसक कोशिश की होगी, लेकिन बेटे की हैवानियत के आगे वो असहाय हो गए। हत्या के बाद अम्बेश ने सबूत मिटाने की ठंडे दिमाग से पूरी योजना बनाई और उस पर अमल भी किया। उसने घर में रखी लोहे की सरिया काटने वाली आरी से दोनों शवों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस बयान और विभिन्न न्यूज रिपोर्टों के अनुसार उसने मां और पिता के शवों को 3-3 हिस्सों में काटा, यानी कुल 6 हिस्से किए। कटे हुए हिस्सों को उसने सीमेंट की 6 बोरियों में भर दिया। अम्बेश ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि शव काटते समय खून बह रहा था और वो मानसिक रूप से कल्पना कर रहा था कि उसके माता पिता चीख रहे हैं, लेकिन उसने अपनी क्रूरता नहीं रोकी। हत्या के बाद उसने घर के फर्श को माता पिता के ही कपड़ों से साफ किया, खून के धब्बे मिटाए। ये सब इतने ठंडे दिमाग से किया गया कि लगता है अपराध पहले से ही प्लान किया हुआ था। 9 दिसंबर की सुबह करीब 4 से 5 बजे अम्बेश कार में इन बोरियों को लेकर घर से निकला। वो बेलाव पुल के पास गोमती नदी पहुंचा और एक एक करके सभी बोरियां नदी में फेंक दी।
पुल के पास पुलिस चौकी होने के बावजूद उसने ये जोखिम भरा कदम उठाया। 100 ठिकाने लगाने के बाद अम्बेस घर लौट आया और सामान्य व्यवहार करने लगा। उसने अपनी बहनों वंदना और अर्चना को फोन करके कहा कि उसके माता पिता झगड़े के बाद नाराज होकर कहीं चले गए। उसने खोजबीन करने का नाटक किया, रिश्तेदारों को सूचना दी और यहाँ तक कि काशी जाकर गंगा स्नान भी किया ताकि खुद को निर्दोष साबित कर सके। लेकिन जब बहनें पुलिस में शिकायत करने की जिद करने लगीं, तो अम्बेस ने अपना फोन बंद कर दिया और 12 दिसंबर से खुद भी लापता हो गया। वो जौनपुर रेलवे स्टेशन और वाराणसी के घाटों पे घूमता रहा। इधर मृतक दंपति की बेटी वंदना देवी ने 13 दिसंबर को जाफराबाद पुलिस स्टेशन में माता पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में भाई अम्बेस के भी लापता होने का जिक्र था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एसपी सिटी के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की और जांच शुरू की। पुलिस की मेहनत रंग लाई और 15 दिसंबर को अम्बेस को जौनपुर शहर से बरामद कर लिया गया। पूछताछ में वो पहले झूठ बोलता रहा और जांच को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कड़ी पूछताछ और सबूतों के सामने वो टूट गया और पूरा जुर्म कबूल कर लिया। उसने हत्या की पूरी वारदात, शव काटने और ठिकाने लगाने की डिटेल्स विस्तार से बताई। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल सिलबट्टा, आरी और अन्य सामान बरामद कर लिया। गोमती नदी में 15 गोताखोर, कई नावें और स्टीमर की मदद से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें पिता श्याम बहादुर के शव के कुछ हिस्से एक बोरी में मिले। मां बबीता देवी के अवशेषों की तलाश कई दिनों तक जारी रही, मगर बोरियां नहीं मिली। एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बताया, ये मामला पारिवारिक विवाद, पैसों की लालच और अंतरधार्मिक शादी से जुड़ा है। आरोपी ने ठंडे दिमाग से हत्या की और सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। पुलिस के अनुसार इस घटना में बहनों की भूमिका सराहनीय रही। ये वारदात पूरे जौनपुर जिले, वाराणसी क्षेत्र और सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है श्याम बहादुर एक नेक दिल, मददगार और शांत स्वभाव के इंसान थे, जो रिटायरमेंट के बाद गांव में धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय थे। उनका परिवार बाहर से सम्मानित लगता था, लेकिन अंतरधार्मिक विवाद और संपत्ति जैसे मुद्दे ने उसे तोड़ दिया। समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक इस घटना को लेकर चिंतित हैं कि आज की युवा पीढ़ी बढ़ते मानसिक दबाव, पारिवारिक मूल्यों का ह्रास और लालच कितने खतरनाक साबित हो रहे हैं। पुलिस ने अम्बेस कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 302, 201 और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है और जांच जारी है। ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि पारिवारिक संबंधों को संवाद और समझदारी से मजबूत रखना कितना जरूरी है। लालच, तनाव और संवाद की कमी कितनी बड़ी त्रासदी ला सकता है। जौनपुर पुलिस की त्वरित और प्रशंसनीय कार्रवाई ने इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश किया। उम्मीद है कि न्याय जल्द मिलेगा और समाज ऐसे मामलों से सबक लेकर परिवार को बचाएगा। दोस्तों, इस दर्द भरी घटना की सच्चाई आप तक पहुंचाने में हमारा प्रयास सार्थक रहा हो, और अगर आप चाहते हैं इस घटना से आपके अपने भी सीख लें और वो भी जागरूक और सतर्क रहें, तो इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों से शेयर करें। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट करके अपने विचार प्रकट करें, समाज को एक बेहतर संदेश पहुंचाएं और ऐसी ही सच्ची दिल दहला देने वाली घटनाओं का सच जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे हर हैरत अंगेज और सच्ची कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देख रहे थे शैडो टिप्स।